सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं सभी दर्शकों को बंदेल बांदा के कुछ गुण बताने जा रहा हूं कि कौन सा बांदा किस किस मर्ज में काम आता है। मैं कई बांदों का वर्णन करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये बांदा अगर इसको मिल जाए, इस नक्षत्र में लाया जाए तो इसके क्या लाभ होते हैं। उससे अगर आपको कहीं भी दिख जाता है, मिल जाता है, तो उस घड़ी नक्षत्र में ला करके उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो बंदेल भी लोग कहते हैं, बांदा भी कहते हैं, जो हर वृक्ष में एक वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। किसी किसी के सफ़ेद फूल होते हैं, किसी किसी के लाल फूल होते हैं। हर पेड़ में देखेंगे एक पेड़ उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादातर बहुत कम पाया जाता है, ये बहुत कम। लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाए, दिख जाए, तो ये मान के चलिए कि आपकी सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे कहते हैं कि पुष्प नक्षत्र में अगर पीपल का बांदा, पुष्प नक्षत्र में अगर पीपल का बांदा मिल जाए और उसको ला करके अगर पीस करके बांट करके गाय के दूध में दिया जाए, तो जिस माता बहनों के लड़कियां होती हैं उनके पुत्र होता है। ऐसा वैदिक में लिखा हुआ है। बांदा का वर्णन ऐसा दिया गया है। बांदे का बारे में यह जानकारी दी गई है कि अगर पीपल का पुष्प नक्षत्र में पीपल का बंदेल मिल जाए और उसको ला करके बड़े निमंत्रण करके उसको ला करके पूज करके हृदय से और गाय के दूध में अगर माता को पिलाया जाए, जिनके बच्चियां हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं नहीं कहता, जो वैदिक में लिखा है, जो बुजुर्ग लोग ज्ञानी लोग बता गए हैं, सन्यासी लोग बता गए हैं, वो सन्यासियों का कही हुई बात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, उत्तरा नक्षत्र में अगर बेरी का बंदेल आपको मिल जाए, बेर का बंदेल, तो उत्तरा नक्षत्र में बेर का बंदेल ला करके, जिसके घर में जानवर बहुत हैं, हमेशा बीमार बने रहते हैं और जो दूध नहीं बराबर देते हैं, तो वहाँ पे ला करके जहाँ जानवर बांधते हैं अगर वहाँ रख देंगे तो जानवर आपको जल्दी बीमार नहीं होंगे, उनको नज़र नहीं लगेगी, बराबर दूध देंगे, किसी प्रकार की जानवरों का रोग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, उत्तरा नक्षत्र में बेर का बंदेल। तो जैसे जैसे जिस बंदेल का वर्णन दिया गया है वैसे मैं आप तक बताने का। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर पीपल का बंदेल मिल जाए, ध्यान दीजिए, तो कहते हैं इसमें लिखा है कि बांझ स्त्री अगर पीपल का बंदेल धनिष्ठा नक्षत्र में मिल जाए, बांझ स्त्री जिसके 10 साल 15 साल हो गए, बच्चे होने कोई उम्मीद नहीं है, तो परमात्मा की, धन्वंतरी भगवान की ऐसी कृपा होगी कि वो महिला पुत्र को जन्म देगी, बच्चे उसके अवश्य होंगे। ध्यान दीजिए, ये जो है ये बंदेलों का वर्णन मैंने आपको बताया कि इस नक्षत्र घड़ी में अगर इस बंदेल को आप इस तरह यूज करते हैं तो अवश्य ही लाभ होगा। अब ये पूर्व जन्मों का लिखा हुआ है, ज्ञानी लोग लिख गए हैं, पुराण सन्यासी लोग लिख गए हैं, तो ये मैंने आज देखा कि पिताजी की डायरी में लिखा हुआ था कि अगर इस तरह से, देखिए ये बहुत पुरानी डायरी है, उसमें लिखा है कि ऐसा ऐसा करने से ये लाभ होता है। तो मैंने कहा क्यों, कहीं ना कहीं जाते हैं आप, जंगल में जाते हैं, अन्य लोग हैं, किसी तरह से आप कोई चीज़ की प्राप्ति हो जाए, आप इससे परेशान रहते हैं, कोई पैसा तो आपका लगना नहीं है, बस नक्षत्र घड़ी में ला करके यूज कर लें, शायद भोलेनाथ की कृपा हो जाए, धन्वंतरी भगवान की कृपा हो जाए आपके ऊपर, तो शायद आपको लाभ मिल सके। और इसमें अगर लिखा है तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, ये औषधियाँ हैं सत्य। अब बंदेल अपने आप में दुर्बल है, जल्दी देखने को नहीं मिलता, खास करके पीपल का बंदेल। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। मैं तो कई जगह से लेकर के आया हूँ, मुझे मिला है और मेरे घर यहाँ रखा भी है। लेकिन आपको अगर ताज़ा मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, इसको यूज करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है जो है। इसका वर्णन मैंने आपको बताया है। जल्दी हर वैद्य इसका वर्णन नहीं जानते, नहीं उनके पास रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन सौभाग्य की बात है कि हमारे पिताजी डायरी में लिख गए, तो वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अगर आप ये चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं तो जिस मर्ज के लिए मैंने बताया है वहाँ पे इनको लगा करके और लाभ उठाइए और देखिए कि नहीं वास्तविक जड़ी सत्य है कि नहीं। मेरा मानना है कि जड़ी बिल्कुल सत्य है। जड़ी बूटियों का आप अपनाइए, आप इसका लाभ उठाइए, जहाँ तक हो सके इन्हीं का सेवन करिए और आयुर्वेदिक को बढ़ावा दीजिए। आयुर्वेदिक बिल्कुल सत्य है, प्रकृति का दिया हुआ खजाना है। अगर आप इसके हिसाब से अपना इलाज करेंगे तो 100% आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और कहीं ना कहीं
आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक में कोई तरह केमिकल मुक्त है, कोई केमिकल नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। जो भी है प्रकृति का दिया हुआ खजाना है, आपको खा लेना है, खा लेना है। औषधियाँ हैं ये, औषधियाँ बिल्कुल अगर जाएंगी शरीर में तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को लाभ करेगी। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भेजिए तो अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। अगर आप जो है मुझसे मिलना चाहते हैं तो बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। किसी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और आप फ़ोन में मुझसे बात कर सकते हैं। सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार।